जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर चलाना अब तुम कहो नहीं मैं केवल देखूंगा इसी से सीख जाऊंगा, नहीं होगा काम। आपको ड्राइविंग सीट पे बैठना पड़ेगा, हाथ में स्टीयरिंग लेनी पड़ेगी, गियर लगाने पड़ेंगे, तभी आप उस स्थिति में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपका निश्चित नियम भक्ति के पथ का है तो आपको गाना चाहिए, केवल ऐसे आए हैं बस थोड़ी देर आनंद मनोरंजन के लिए, तो फिर आप शांत रह सकते हो, पर यह पद सामान्य नहीं है। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो। देखो कितनी बढ़िया आवाज है आप सबकी, हरी मैया, कितनी सारी कोकिल बैठी हैं, कितनी सारे कोयल बैठे हैं, लेकिन गाते क्यों नहीं है पता नहीं। भारत में पता कहीं भी कथा होती है, हम पद बहुत गाते हैं। पद हमने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में शायद मेलबर्न में एक आध गाया होगा, कहीं पद नहीं, हाँ एक गोल्ड कोस्ट में भी गाया। पद हमारी गाने की इच्छा तभी होती है जब श्रोता काम है, आप गाएंगे तो फिर हम भी सुनाएंगे सुंदर सुंदर पद लीला के। तो हमारे ब्रज वृंदावन में शोक नहीं मनाते, ठीक है, पारिवारिक गृहस्थी लोग तो शोक करते ही हैं, परंतु जो रसिक जन ब्रज में रह करके भजन कर रहे हैं, वे किसी की अंतिम यात्रा का जब दर्शन करते हैं ना, तो उसके भाग्य की सराहना करते हैं। बोले भैया तेरे कितने भाग्य, तेने ब्रज में प्राण त्यागे। स्वयं महादेव पार्वती जी से कहते हैं काशी में मृत्यु पाने का ये फल होता है, बद्रीनाथ में ये फल होता है, इन तीर्थों में ये फल होता है, इन तीर्थों में ये, पर श्रीधाम ब्रज ऐसा है जो 4 प्रकार से मुक्ति प्रदान करता है। कैसे? और मुक्ति नहीं, मैं कथा में बताता हूं कि वृंदावन में प्राण त्यागने वाला मुक्ति का मतलब होता है वैकुंठ की प्राप्ति, पर वृंदावन में प्राण त्याग व्यवहार हो तो पुनः वृंदावन ही आता है, उसको वृंदावन ही मिलता है। वृंदावन में प्राण त्यागने वाला कहीं और नहीं जाता, वो वृंदावन में ही आता है, निज वृंदावन में जाता है। अगर उसका भजन साधन ठीक होगा तो वो निज वृंदावन में जाएगा, और केवल व्यसनी रहा होगा, जीवन में कुछ अच्छा किया नहीं होगा, बस गलती से प्राण चले गए ब्रज में, तो उसका अगला जन्म ब्रज में हो जाएगा। अब निज वृंदावन क्या है? निज वृंदावन एक गुप्त वृंदावन है, जिस गुप्त वृंदावन का दर्शन हम आप सबको इन प्रत्यक्ष दृष्टि से नहीं हो सकता। जहां प्रिया प्रियतम आज भी विहार कर रहे हैं, उस गुप्त वृंदावन में जब आप बिहारी जी का दर्शन करने जाओगे तो वहां मूर्तिमंत बिहारी जी नहीं मिलेंगे आपको, उस गुप्त वृंदावन में चलते फिरते बिहारी जी मिलेंगे। आप दर्शन करोगे गर्भगृह का और देखोगे गर्भगृह तो खाली है, ठाकुर जी कहां गए? ठाकुर जी पीछे देख यहाँ खड़ा हूं मैं, पीछे ठाड़े हैं। आप जाओगे तो आपसे पूछेंगे अरे खाली आता है को कछु लेकिन आयो मेरे काजे। वो गुप्त वृंदावन है। गुप्त वृंदावन में इतनी भीड़ नहीं है जितनी आजकल वृंदावन में होगी। गुप्त वृंदावन में किन की भीड़ है? श्री हितरवंश महाप्रभु सचल गुप्त वृंदावन में है, श्री हरिराम व्यास जी सचल गुप्त वृंदावन में है, श्री चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, कृष्णदास, सूरदास, रैदास, जिन्होंने भी वृंदावन को भजा है वे सब उस गुप्त वृंदावन में आज भी विराजमान हैं। इसलिए वृंदावन में अगर भजन करके, साधन करके, नामाश्रय लेकर के कोई प्राण त्याग करता है तो उसको गुप्त वृंदावन की प्राप्ति होती है। और व्यसनी है, कामी है, क्रोधी है, सब प्रकार के अवगुण है, जीवन में भजन साधन कुछ करता नहीं, लेकिन गलती से प्राण त्याग दिए वृंदावन में, तो उसको इतना मिलेगा कि उसका पुनर्जन्म वृंदावन में ही हो जाएगा, वो ब्रजवासी बन जाएगा। ये कम है? ब्रजवासी बनना कोई कम है? श्री जी की आज्ञा के बिना ब्रज में प्रवेश नहीं मिल सकता है। तो महादेव कहते हैं पार्वती जी से ब्रज 4 प्रकार से मुक्त करता है। पहला,